इस कार्यक्रम में मौजूद सभी विधायक, पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठनों के हमारे साथी और आप सब लोग, दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज का जो कार्यक्रम रखा है, मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहता हूं डॉक्टर आसरा जी को कि इन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि देश में भाजपा के शासन में जो संविधान की, नैतिकता की धज्जियां उड़ रही हैं, उसके खिलाफ हम जनता की आवाज़ बनकर आज विरोध प्रदर्शन करें। महामहिम गवर्नर साहब के घेराव का, पदयात्रा का, सत्याग्रह का, जो भी हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया है, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी के भाषण आपने सुने और मुझे लगता है कि आज प्रताप सिंह जी लंबा बहुत बोले भाषण, अच्छा भाषण दिया, लेकिन आप सबकी सहमति से गहलोत साहब बैठे हैं, आपके मंत्री रहे प्रताप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, तो मुझे लगता है हम सब लोग एक सर्वसम्मति से इस बात को मानते हैं कि आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी जूते पहन के आए हैं, तो जो पुलिस के सामने प्रदर्शन करना है, हम सबकी तरफ से प्रताप सिंह जी को नॉमिनेट करते हैं कि आगे जाएं और मजबूती से हमारी बात को रख दें। भाई जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पूरी कहानी बताई, जब मैं अध्यक्ष था कैसे पुलिस आई, कैसे लाठी चली, मेरे पास जूते थे तो मैं चला गया, इन पर सैंडल थे, नहीं जा पाए। होता है तो क्या है, मैं प्रताप सिंह चक्कर क्या है, इस समय का घेरा पूरा घूमता है, फिर वही मौका आ गया, वही धरने का समय आ गया, वही राजधानी पुलिस है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है और हम सबका इसमें, सबकी सहमति है, कोई इसमें आगे पीछे नहीं है। हाँ, अब अध्यक्ष जी ने बोल दिया प्रताप सिंह जी, और गहलोत साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप उनके मंत्री रहे, उनकी भी अनुमति है, सबकी इसमें सहमति है, मेरे भी आप जिलाध्यक्ष रहे हो, तो हम सब सहमत हैं इस बात से। लेकिन साथियों, आज जो देश की संसद में हो रहा है, 4 जून 2024 को जो लोकसभा के परिणाम आए, जिस प्रकार की आक्रामक रणनीति को अंजाम भाजपा की सरकार दे रही है, और पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में बताया आपको कि कैसे व्यक्ति विशेष के हाथों में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देने का जो काम किया जा चुका है, अधिकांश किया जा चुका है। कांग्रेस पार्टी ना तो उद्योग के खिलाफ है, ना उद्योगपतियों के खिलाफ है, ना निवेश के खिलाफ है। 1991 में जब देश में आर्थिक संकट आ गया था, तो मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव जी ने देश की अर्थव्यवस्था को खोला, और आज जो आधुनिकीकरण हम देख रहे हैं, निवेश हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी हम अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, उसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। तो ये जो भाजपा के साथी बताते हैं कि कांग्रेस उद्योगपतियों के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, देश की संपूर्ण संपत्ति आप चुन चुन के व्यक्ति विशेष को दे दो, हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, पोर्ट, बिजली घर, खान, जो सरकार की संपत्ति, जनता की संपत्ति है, उसको औने पौने दाम में सरकारी बैंकों से कर्जा दिलाकर व्यक्ति विशेष को दे दो, उसके हम खिलाफ हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका में जो कानून है जिसके तहत अदानी जी को अरेस्ट वारंट की बात करी गई है, वो कानून बड़ा स्पष्ट है, और बहुत कम ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहां पे ऐसा कानून है। उस कानून में लिखा हुआ है, अमेरिका में अगर आप लोगों से पैसा निवेश कराना चाहते हो, तो आपकी कंपनी ने दुनिया के किसी देश में अगर करप्शन किया है, स्थापित हो चुका है, तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें। बस अमेरिका को मजा नहीं आ रहा है इस प्रकार के वारंट जारी करने में। उन्होंने स्थापित किया कि भारतवर्ष में लगातार आपने भ्रष्टाचार किया, लोगों को पैसे देकर आपने ठेके लिए, और वो स्थापित होने के बाद अमेरिका में वो वारंट जारी किया गया। अब भारतवर्ष में राहुल गांधी जी ने लंबे समय से इस बात को उठा रखा है कि जो लोग इस देश की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, लाखों करोड़ का ऋण माफ उनका करते हो, तो आप इसको
अपने बगल में बिठाकर प्रधानमंत्री जी उनको दोषमुक्त करना चाहते हैं। भारत में जहां जहां करप्शन किया है, जिस राज्य में किया है, उसका खुलासा होना चाहिए और आप न्यायपूर्ण कार्रवाई करो। और राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं कि मोदी जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असली ताकत तो अडानी जी के पास है। मोदी से राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो गौतम अडानी जी रच रहे हैं। और आज हमारी पार्टी का जो धरना है वो इसके खिलाफ है कि जहां जहां गौतम अडानी जी के मार्फत भ्रष्टाचार किया गया है, लाखों करोड़ का घोटाला किया गया है, देश में सत्ता का एकीकरण और उद्योग का एकीकरण, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है और उसके खिलाफ हम आज आवाज उठा रहे हैं। मणिपुर के बारे में कुछ साथियों ने बोला, किससे छिपा हुआ है कि मणिपुर में लगातार आग लगी हुई है, एक युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है, शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और लगातार वहां पर गोलियां चल रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश मणिपुर राज्य में सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें हैं, इसीलिए भाजपा की केंद्र की सरकार वहां झांक कर देखना भी नहीं चाहती। ये नैतिकता बनती है प्रधानमंत्री जी की कि वहां पर जाएं, उनके जो जख्म है उन पर मरहम लगाएं, शांति की बात करें, शांति की अपील करें। और वहां पर जैसा जूली जी कह रहे थे, वहां पर भी डबल इंजन सरकार है, तो वहां का जिम्मेदार कौन है? वो चाहते हैं आग सुलगती रहे और आप वहां जाके देखें नहीं। तो हम सब लोग भारत के समान नागरिक हैं, हम किसी राज्य में रहें, हमारे बराबर के अधिकार हैं। हमारे भाई बहनों के साथ अगर अत्याचार, शोषण, दुष्कर्म मणिपुर में हो रहा है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम खड़े होकर आवाज उठाएं और बोलें केंद्र सरकार को कि वहां पे आप पहल करो, शांति की स्थापना करो, हम उसको सराहना करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए राहुल गांधी जी को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, कांग्रेस को कोसना, नेहरू जी को कोसना, कांग्रेस की सरकारों को कोसना, कोसते कोसते उनको आदत पड़ गई और अब अंबेडकर जी को भी कोस दिया। भारत की संसद के अंदर आप भारत रत्न अंबेडकर जी की इस प्रकार अवमानना करें, उनकी बेइज्जती करें, मैं समझता हूं ये किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने अंबेडकर जी का जो सरेआम ये बंद कमरे में नहीं कहा, सदन के पटल पर कहा है। और अगर गृह मंत्री जी के वक्तव्य से पूरी भाजपा सहमत है तो हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर एक भी ऐसा नेता है जिसे लगता है कि अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखा था, उनकी बेइज्जती, उनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए थी, तो पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए इस प्रकार अंबेडकर साहब की जो बेइज्जती उन्होंने करी है। दोस्तों, ये जो सरकार बनी है 2-2 बैसाखियों पे चल रही है और आप लोग जानते हो इस केंद्र के बजट में दोनों राज्यों को, तमिलनाडु को और बिहार को लाखों करोड़ रुपए दिए हैं। हमारा कोई झगड़ा वहां के नागरिकों के साथ नहीं है, बिहार के लोगों के साथ या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ। आंध्र और बिहार को आपने सिर्फ इसलिए लाखों करोड़ रुपए दिए क्योंकि उनके सांसदों की आपको जरूरत है। राजस्थान में यहां लगातार बीजेपी जीतती रही, इस बार पटकनी खा गए और 11 सीटें बीजेपी हारी है। उसी की खुन्नस निकालने के लिए इन्होंने राजस्थान को कुछ नहीं दिया। कल प्रधानमंत्री यहां पर आए, बड़ी बड़ी बातें बोली, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित नहीं किया। और ये बात सच है, इस परियोजना के प्रति जो कुछ भी काम किया है, घोषणा किसी ने करी हो, लेकिन काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये बात इतिहास में लिखी हुई है, इसको कोई बदल नहीं सकता। मैं तो आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, भाजपा की सरकार को 1 साल हो गया है राजस्थान में, और 1 सालों में लगातार सत्ता में खिंचाव रहा, इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए, किसी को मालूम नहीं सरकार कौन चला रहा है, दिल्ली से चल रही है, जयपुर से चल रही है। इसलिए मैं तो आपको आह्वान करूंगा, हम एकजुटता से रहें। और अंत में, अभी आप ही बोले थे प्रताप सिंह जी कि सभी नेता आ गए, सभी नेता आ गए। अरे छोड़ो, ये भाजपा के लोग प्रचार करते हैं अखबार से और मोबाइल पे, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी और 4 साल के बाद सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये फालतू की बात है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग
छोटा बड़ा महिला पुरुष हम सब पूरे परिवार के सदस्य हैं और हम लोगों को अपने परिवार के मान सम्मान की सुरक्षा रखनी है। राहुल गांधी जी के आदेश के अनुसार हम राजस्थान की सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे और 4 साल के बाद दोबारा कांग्रेस का शासन बनेगा। ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आज किसी पे पद है, किसी पे नहीं है, लेकिन हम सब इस कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। साथ में जिए हैं, साथ में लड़ेंगे और साथ में कांग्रेस का राज दोबारा लेकर आएंगे। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम सबको सामने आके लड़ना पड़ेगा। ये संघर्ष का समय है। दिल्ली और जयपुर में हम लोग सोचें कि अपने आप चुनाव होंगे, अपने आप नहीं, कार्यकर्ता हमको देखते हैं। अपने आचरण से, अपने वक्तव्य से, अपने व्यवहार से अगर हम लोग जनता का मन नहीं जीत पाएंगे, जनता साथ नहीं जुड़ेगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जूली जी बैठे हैं, डोटासरा जी बैठे हैं, हम सब मिलकर एक साथ संघर्ष करेंगे, आवाज को उठाएंगे। जिन मुद्दों पर जनता चाहती है हमारी आवाज सुनना, आवाज को सुनाकर इस गूंगी सरकार को जगाने का काम करेंगे। और ये बहुमत तो लेकर आ गए पिछले चुनाव में, लेकिन कांग्रेस हर गांव, हर ढाणी, हर गली में आज भी जिंदा है, मजबूत है और आने वाले 48 महीनों के बाद दोबारा राज कांग्रेस पार्टी का बनेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं आप सबको यहाँ पर आए, हमारी बात को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम साहब।